दो लड़कियां आपस में एक दूसरे की बहुत ही अच्छी दोस्त होती हैं। तो वो दोनों कॉल गर्ल का काम करती हैं। साथियों, एक दिन एक लड़की बीमार हो जाती है तो उसके एक ग्राहक का फोन आता है उसके पास कि आज मेरा मस्ती करने का मूड है, मैडम आ जाइए आप। तो वो लड़की कहती है कि चलो मैं तो अभी बीमार हूँ लेकिन मैं अपनी एक सहेली को आपके पास भेज देता हूँ। तो जब वो सहेली को भेजने की बात कहती है तो वो लड़का कहता है कि पहले आप मेरे पास उसके फोटोग्राफ्स भेजिए, उसके बाद मैं उसको अपने पास बुलाने के लिए राजी होंगे। तो वो लड़की कहती है कोई दिक्कत नहीं, हमारी फ्रेंड है, मैं उसको भेज दूंगा आपके पास। तो वो लड़की उस अपनी फ्रेंड से बात करती है कि हमारे एक पुराने ग्राहक हैं, उनसे तुमको मिलने जाना है और उनके साथ समय बिताना है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ मैं चली जाऊंगी। तो वो कहती है कि आप जाना और वो मेरे पुराने ग्राहक हैं, तो उनसे उनकी अच्छे से सेवा करना, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो बात चूंकि सहेली की थी तो वो लड़की राजी हो जाती है, कहती है कि हाँ मैं चली जाऊंगी, आप मुझे पता बता दें, होटल बता दें, कमरा नंबर बता दें, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो वो लड़की बता देती है। उसके बाद उसके फोटोग्राफ्स भेजती है उसके पास। तो वो लगभग 10 से 15 फोटोग्राफ्स को रिजेक्ट कर देता है, मना कर देता है कि नहीं, मुझे इन फोटोग्राफ्स को नहीं चाहिए, कोई अन्य अगर आपके पास इससे सुंदर हो तो मेरे पास फोटोग्राफ्स भेजो। तो वो लड़की 4-5 अन्य लड़कियों की उसके पास फोटोग्राफ्स भेजती है। तो वो देखता है और एक लड़की को सिलेक्ट कर लेता है, ये लड़की चाहिए। जब वो उस लड़की को सिलेक्ट करता है तो वो लड़की उसे पैसे उसके ज़्यादा मांगती है कि आपको इसके लिए मोटी रकम देनी होगी और आप हमको बताना होगा कि कहाँ पर इसे भेजना है। तो वो राज़ी हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं मोटी रकम भी दूंगा, आप इसे होटल के कमरा नंबर 10 में भेज दीजिए। और होटल का पता बता देता है वो। तो जब पता बताने के बाद फिर वो लड़की कहती है कि पहले इसका आधा रुपए एडवांस में देना होगा, उसके बाद मैं आपके पास भेज पाऊंगी। तो वो राजी आधा रुपए भी देने के लिए राजी हो जाता है और आधा पैसा उसके पास भेज देता है। और होटल का पता बताने के बाद वो लड़की उस होटल में मिलने के लिए राजी हो जाती है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। एक ये कहानी बहुत ही दिलचस्प और अजीबो-गरीब कहानी है, जिसको सुनकर के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो वो जब होटल में पहुंच जाता है उसके बाद फ़ोन करता है कि मैं इस होटल के कमरा नंबर 10 में पहुंच चुका हूं और आपकी वो लड़की अभी भी नहीं आई, भेज दो। तो वो लड़की आती है कुछ देर बाद। तो जब देखती है वो लड़की, जैसे ही उस होटल का कमरा खोलती है, देखती है अंदर, तो उसी का पति, जो लगभग 6 साल पहले से एक दूसरे मिले नहीं थे, वो उसी का पति था, उसमें लेटा हुआ मिला, जिसका नाम राजेश मिश्रा था। और उस लड़की का, जो लड़की उसकी पत्नी थी, उसका नाम मीना मिश्रा था। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो भौचक्के रह गए। एक दूसरे को देख करके दोनों लोगों में आपस में झगड़ा स्टार्ट हो गया कि तुम यहाँ कैसे आए, वो कह रहा है कि तू यहाँ कैसे आई। दोनों में झगड़ा आपस में होने लगता है। तो उसके बाद जब झगड़ा होने के बाद मारपीट भी शुरुआत हो जाती है। मारपीट जब होती है तो उस होटल के कर्मचारी होते हैं, चीख पुकार और लड़ाई झंझट के शोर से तुरंत आ जाते हैं उस कमरे के बाहर। जब गेट खटखटाते हैं तो वो तुरंत राजेश मिश्रा जो होता है गेट खोलता है और उन लड़कों को अंदर बुला लेता है जो होटल के कर्मचारी होते हैं। उन्हें सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे हम दोनों लोगों में मैटर हुआ, ये हुआ। तो वो होटल का जो मैनेजर था उसने तुरंत पुलिस बुलाई और पुलिस के हवाले दोनों को कर दिया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया, जो कि आपस में पति पत्नी होते हैं, एक राजेश मिश्रा और मीना मिश्रा। जब पुलिस दोनों को पकड़ के थाने में ले जाती है तो वहां पर दोनों से बातचीत करती है और पूछती है कि कैसे क्या हुआ, पहले मुझे पूरा ब्यौरा समझाइए। तो जो राजेश मिश्रा होता है वो समझाता है कि सर, ये हमारी ही पत्नी थी, जो हमारे इसकी एक खास दोस्त है, वो हमें 2-3 दिन पहले मार्केट में मिली थी। उसने मुझे बताया कि आपकी जो पत्नी, अर्थात जो मेरी सहेली मीना मिश्रा है, वो कॉल गर्ल का काम करती है और उसके किसी लड़कों के साथ होटल में ये धंधा करती है। तो उसे मैंने आजमाने के लिए आज इससे संपर्क किया था, कॉल गर्ल पे, इसीलिए मैंने
इसे यहाँ बुलाया था, तो ये वास्तव में मैंने अपनी आँखों से देखा, ये ऐसा करती थी। इसी वजह से मेरा लगभग 6 साल पहले इससे लड़ाई झंझट हो गई थी और ये अपने मायके में रह रही थी तभी से। लेकिन आज मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद जब पुलिस उस महिला मीना शर्मा की सुनती है, तो मीना शर्मा कहती है कि ये पति जो है, ये बहुत बेकार किस्म का है और दारू पीता है, हमको मार-पीट करता था, इसलिए हम दोनों में लड़ाई झंझट हुआ करते थे। तब से मैं अपने मायके में रहने लगी हूँ और ये हम पर गलत आरोप लगा रहा है। तो दोस्तों, जब ये कहानी पुलिस सुनती है, तो पुलिस भी चौंक जाती है और पुलिस सोचती है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों पति पत्नी जो आपस में होटल में मिले जा करके। तो जब दोनों की स्टोरी सुन करके पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, तो उसके बाद उस लड़की को भी बुलाया जाता है, जिससे पहले राजेश मिश्रा सबसे पहले फोन करके उस लड़की को मीना शर्मा को बुलाया था, उससे कॉल करती है पुलिस, उसे भी बुलाती है, उससे पूछताछ करती है, तो वो भी कहती है कि हाँ, हम लोग दोनों आपस में बहुत अच्छी दोस्त हैं और वास्तव में ये काम करती हूँ। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो हमारा ये मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि ऐसी घटनाओं से बचें और सचेत रहें एवं समाज जागरूक रहे।